नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। इस वीडियो में लोग BHU BA 2019 एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में जो है बात करेंगे। ये जो है मेरा अनुमान है कि इतने प्रश्न या इतने नंबर जो है कट ऑफ जा सकती है। पेपर का स्तर देखते हुए, एक एक प्रश्नों को देखते हुए कि हाँ ये प्रश्न आसान थे, ये कठिन थे, ये बीच के प्रश्न थे, तो इस हिसाब से जो है ये कट ऑफ तैयार की गई है। ठीक, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। देखिए, 4 मेन जो सेक्शन थे इस बार काफ़ी बवाल जो है हो हल्ला मच रहा है। 4 जो मेन सेक्शन थे उसमें थे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस मान लीजिए, साइंस मान लीजिए, करंट मान लीजिए, और चौथा जो था वो था लैंग्वेज, मैथ्स या इंग्लिश। प्रत्येक सेक्शन से जो है 30-30 प्रश्न आए थे। प्रत्येक सेक्शन से 30 प्रश्न आए थे, तो टोटल 120 हुए। काफ़ी जो सबसे ज़्यादा बदलाव जो आया इस सेक्शन में, क्योंकि यहाँ से पहले जो थे 150 प्रश्न आते थे, तो 70-80 प्रश्न केवल यहीं से आते थे। जीएस हो, साइंस हो या करंट अफेयर्स, तो 60-65 प्रश्न यहाँ से आते ही आते थे। तो लोगों को संभावना थी कि 45-50 या 60 प्रश्न जो है यहाँ से आएंगे, लेकिन आए टोटल 30 प्रश्न। 30 मैथ से आ गए, 30 रीजनिंग के, यानी पेपर का 50% हिस्सा जो है यहाँ से आ गया। तो इस पे काफ़ी जो है हो हल्ला मच रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सिलेबस BHU ने निकाला था नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया था कि इस बार जो है मैथ्स और रीजनिंग पूछे जाएंगे। ठीक, तो वहाँ हो हल्ला वाली कोई बात नहीं है। एक चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए, पेपर फिर से होने का सवाल है तो बहुत कम चांस है कि पेपर फिर से हो। पेपर फिर से नहीं होगा। तो मैथ्स 30, रीजनिंग 30, जीएस 30, लैंग्वेज 30, इतने प्रश्न जो है आए थे। अब इतने प्रश्न में आप कितने प्रश्न को हल कर सकते थे, जो बेहद आसान लेवल के प्रश्न थे, जो एक सामान्य बुद्धि का छात्र कर सकता है अगर उसने BHU के लिए तैयारी, थोड़ी सी भी तैयारी अगर की होगी तो पहला मैथ्स अगर लेते हैं तो मैथ के 30 प्रश्नों में 5 से 8 प्रश्न ऐसे थे जो कठिन थे, जो वाकई 12th पास करके आए हों उनके लिए कठिन थे। हालांकि जो थोड़ा बड़ा पढ़े होंगे वो भी ये प्रश्न जो है कर लेंगे, लेकिन 5 से 8 प्रश्न जो है कठिन माना जा सकता है। 8 से 10 प्रश्न मध्यम लेवल के थे। इसके बाद से 13 से 17 प्रश्न अगर हम लोग मान लें तो बेहद आसान, बहुत ही आसान लेवल उनका था। ठीक, तो 13 से 17 प्रश्न माने अगर इनका आंकड़ा बीच का निकालें तो ये आता है 15 क्वेश्चन, यानी 30 में 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक आर्ट साइंस का बच्चा भी कर लेता यदि वह BHU के लिए तैयारी किया होगा तो। क्योंकि BHU में भी मैथ्स आते हैं, मैथ्स रीजनिंग पूछे जाते हैं, तो वो भी तैयारी करता तो 15 प्रश्न यहाँ से कर लेते। 30 में से सबसे कम रखा गया आंकड़ा 15। ठीक, मैथ्स के प्रश्न कहाँ से थे? रेशियो से था 3 प्रश्न, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, SICI से बहुत ही आसान प्रश्न आया था। फिर एवरेज था, सिंप्लीफिकेशन था, LCM से प्रश्न था, परसेंटेज से प्रश्न था। ये सारे प्रश्न, प्रॉफिट लॉस से प्रश्न था 2 प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो है आसान लेवल के प्रश्न थे, हो सकते थे। जो प्रश्न कठिन, जो 5-7 प्रश्न थे वो अलजेब्रा के थे। ठीक, सीरीज बता के पूछा था इनका योग क्या आएगा। 1-2-3 प्रश्न ऐसे थे वो कठिन माने जा सकते हैं, क्योंकि वो फार्मूले पे बेस्ड प्रश्न थे। बाकी सारे जो है आसान प्रश्न थे। तो यहाँ पे मैथ्स में 15 प्रश्न आप कर सकते थे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पहले जो है 2 प्रश्न आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट, यानी पहेली के 2 प्रश्न आए थे, जिसमें टोटल 9 क्वेश्चन थे। ठीक, एक तो था 6 परिवार वाला प्रश्न,
दूसरा PQRST, तो ये पहेली जो होती है वो 3 टाइप की होती है, पहली लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो ये पहली जो है माना जा सकता है सेकंड लेवल में पहली आई थी और पहली टफ था। ठीक, तो पहली से टोटल 9 क्वेश्चन बने, एक में 5 थे, एक में 4, टोटल 9। तो जिनकी दोनों पहेलियां जो है सॉल्व हो गई वो ऑलरेडी प्लस में हो गए, उनके 9 क्वेश्चन सीधे सीधे जो है सही हो गए हैं। ठीक, तो 30 में तो वो 25-28 तक कर ले जाएंगे। फिर भी जिनकी एक पहेली अगर गलत हो गई और 5 निकाल दे तो 25 प्रश्न ऐसे थे रीजनिंग के जो किए जा सकते थे। जिनकी दोनों पहेलियां सही होंगी वो 25 जो है आराम से कर लिए होंगे। और मान के चलिए यदि पहेली वाला प्रश्न आपका गलत होता है तो थोड़ी सी समस्या आपको आ सकती है। ठीक, क्योंकि फिर आपके प्रश्न जो है कम हो जाएंगे रीजनिंग में। फिर वो आप मान लीजिए 17 से 18 प्रश्न ही या 19 प्रश्न ही आप सही कर पाएंगे यदि पहेली के 9 प्रश्नों को निकाल दें तो। फिर सीटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, कैलेंडर, सारे प्रश्न जो है एक एक प्रश्न सब में थे, तो यहाँ से हम मानते हैं 25 प्रश्न। ठीक, जिनकी पहली वाली प्रश्न सॉल्व हो गई दोनों, उससे लेकर माने तो 25 प्रश्न आप रीजनिंग में आराम से कर सकते थे। जीएस में माने तो जीएस में भी 4 प्रश्न रिपीटेड थे। 4 प्रश्न जो है BHU LLB BA में किसी न किसी वर्ष ऐसे थे जो पूछे गए थे, तो रिपीटेड प्रश्न थे। करंट में जीएस में करंट भी मान ले तो करंट के 2 से 3 प्रश्न थोड़े से कठिन थे। फिर भी जीएस में 20 प्रश्न ऐसे थे जिन्हें आप कर सकते थे। और लैंग्वेज की बात करें हिंदी में देखिए तो 15 प्रश्न ऐसे थे जो कर सकते थे आप लोग, बहुत आसान। तो ये सबसे आसान जो प्रश्न उन्हें रखा गया है, 15, 25, 20 और 15। ठीक, घड़ी, दिशा, संबंध, ये सारे जो है रीजनिंग से प्रश्न आए थे, तो इतने प्रश्न आप यहाँ से कर सकते थे। तो इन प्रश्नों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल प्रश्न निकल के आएंगे 75 प्रश्न, यानी 75 ऐसे प्रश्न थे 120 में जो किए जा सकते थे जिसने तैयारी की थी। 75 प्रश्न 120 में से। ठीक, तो पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। अब आते हैं मेन जो है कट ऑफ के बारे में। तो 75 से आप आंकड़ा 2-4 प्रश्न अगर कम भी करें तो 65 से 70 जनरल की कट ऑफ प्रश्न, 65 से 70 प्रश्न ये हमारा अनुमान है जनरल की कट ऑफ। +2 -2 हो सकता है, यानी +2 72 हो जाए, 73 प्रश्न हो जाए, लेकिन जो अनुमान है वो है 65 से 70 के बीच, यानी 195 से 210 नंबर, 195 से 210 नंबर के बीच जनरल कैंडिडेट हैं तो वो काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे। उनका जो है मेन कैंपस उनको मिल सकता है, मेन न सही तो कोई ना कोई अफिलिएटेड कॉलेज इस रैंक के बीच में ज़रूर उन्हें मिल जाएगा, कंफर्म मान के चलिए। काउंसलिंग मेन कैंपस में वो बुलाए जाएंगे। 195 से 210 जनरल कैंडिडेट, 65 से 70 प्रश्न। ओबीसी 3 प्रश्न आप घटा लीजिए, 62 से 65 प्रश्न, 62 से 65 प्रश्न यानी 186 से 195 नंबर। SC 55 से 60, 165 से 180, ST 45 से 50, 135 से 150 नंबर तक बुलाए जाएंगे। मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया आपको मालूम ही होगा, जनरल के लिए 35%, अदर कास्ट के लिए 25%, ये मिनिमम कट ऑफ है। तो इसमें 15 जोड़ दे तो यहाँ पे आपका 50%, तो ये मान के चलिए 55 से 60 जो पाए हुए हैं परसेंटेज में उनका एडमिशन जो है हो जाएगा। तो ये एक आंकड़ा मान के चलिए जो 210 प्लस में है वो मान के चलें कि उनका एडमिशन जो है BHU में सुनिश्चित हो जाएगा। ये हमारा आंकड़ा है। बाकी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, एकदम सही निगेटिव मार्किंग को घटा के बताएंगे। ठीक है, निगेटिव मार्किंग को काट के आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे आपने 70 प्रश्न किए तो 210 नंबर हुआ, लेकिन आपने 10 प्रश्न गलत किए हैं तो आपको 10 नंबर माइनस कर देना है, यानी टोटल 200 नंबर।
तो इस तरीके से आपके कितने नंबर आते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। एक कट ऑफ का अंदाज़ा हो जाएगा कि कट ऑफ इतनी जानी चाहिए। साथ ही साथ आप किस कैटेगरी के हैं वो भी बताइए। ठीक, वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और भी न्यूज़ आप तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद। और BHU एंट्रेंस का एक फेसबुक ग्रुप है, आप उस ग्रुप से जुड़ जाएं। जो भी आपके न्यूज़ हो या कोई भी जानकारी चाहिए आप डायरेक्ट उसमें जो है पोस्ट कर सकते हैं। तो कई सारे लोग वहाँ पे जुड़े हैं, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे तैयारी भी करवाई जाती है, जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स अपडेट्स होते हैं वहाँ पे पोस्ट समय समय पे की जाती है। तो आप उससे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा पिन पोस्ट में। धन्यवाद।